नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं आयुर्वेद की दृष्टि से या चिकित्सा की दृष्टि से डर और घबराहट जो होती है किसी भी व्यक्ति को, या यूं समझे किसी भी रोगी को, या यूं समझे किसी रोगी के जो परिजन हैं उनको। तो पहले तो इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि डर बिल्कुल अलग चीज है और घबराहट बिल्कुल अलग चीज है। घबराहट शारीरिक है और जो डर है वो मानसिक है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन डर पे। आदमी आशंकाओं से डरता है। आदमी को अज्ञात कारणों से भी डर लग सकता है और व्यक्ति को ज्ञात कारणों से भी डर लग सकता है। बहुत सारे लोग स्वप्न में डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को फोन पे कोई धमकी मिल गई मान लो, उससे डर जाते हैं। बहुत सारे मान लो नौकरी समय पे नौकरी पे नहीं जा पाए, उससे डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने जैसे कोई घटना दुर्घटना हो गई, उसको देख के डर बैठ जाता है उनके दिमाग में। तो ये जो डर जो बैठता है, ये डर बैठता है आपकी मानसिक जो परिस्थिति है वो जितनी कमजोर है उससे, मतलब आप कितने मानसिक धनाढ्य हैं, आप मेंटली कितने पावरफुल है। और मस्तिष्क को ताकतवर बनाने के लिए इन चीजों में, खासतौर से विचारों में ताकतवर होने के लिए या डर खत्म करने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। मैं प्रत्येक रोगी और प्रत्येक रोगी के परिजन को यह सलाह देता हूं कि आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना संगीत में अपना रुचि बढ़ाएंगे, जितना पठन पाठन में अपनी रुचि बढ़ाएंगे पढ़ने में, या जितना आप प्रकृति के पेड़ पौधों के साथ रहेंगे, जितना आप बरसात में भीगेंगे, जितना आप मोर को नाचता हुआ देखेंगे, जितना पक्षियों को दाना डाल के उनके पास बैठ के उनको देखिए, आपका डर धीरे धीरे तिरोहित होता जाएगा, डर कम होता जाएगा। कारण ये है कि डर के लिए आपका जो मानसिक रूप से जो सबलता थी, जो प्रगाढ़ता थी या मजबूती थी, वो मजबूती आपके अंदर बहुत और फाइन क्वालिटी की आती जाएगी, बहुत अच्छी मजबूती आती जाएगी। और वो जो डगमग विचार थे या जो हर किसी छोटी छोटी चीज से डर जाना था, वो डर आपका खत्म होता जाएगा। एक दूसरी बात, एक बात आपने सुनी होगी, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं ना, अरे यार डरना है तो भगवान से डरना है यार, बाकी दूसरों से क्या डरना। तो ये भगवान कौन है? ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भगवान है, वाहिगुरु भी भगवान है, प्रभु यीशु भी भगवान है, भगवान शंकर भी भगवान है। और जिस भी संप्रदाय में, जिस भी पंथ में आप अपना विश्वास रखते हैं, वो सब जो आपका इष्ट है वो भगवान है। तो आप, और उसके तक पहुंचने का साधन क्या? अगरबत्ती तो साधन नहीं हो सकता, मोमबत्ती साधन नहीं हो सकता, लोबान साधन नहीं हो सकता, अच्छे कपड़े साधन नहीं हो सकते, आपका बहुत बड़ा पद साधन नहीं हो सकता। साधन क्या होगा? अध्यात्म। आप जितना गहरे उतरेंगे उतना आपका डर समाप्त होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब व्यक्ति डर से परे हो जाता है, डर से ऊपर हो जाता है, तो इसके लिए मैं, और खास तौर से इसमें आप बहुत गहरी नींद लें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा संगीत सुने और अच्छे लोगों की संगत में रहें, सकारात्मक विचार वाले लोगों से चर्चा परिचर्चा करें, तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं डर के बाद में घबराहट। ये घबराहट बिल्कुल शारीरिक है, बोले दिमाग से आदमी घबराता नहीं, कभी दिमाग से आदमी डरता है। घबराहट का सबसे बड़ा जो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर कोई कारण है या एलोपैथी की दृष्टि से भी कोई कारण है, आपके शरीर में सोडियम की कमी होना, यानी कि नमक की कमी। अगर 135 से अगर नीचे नमक की मात्रा अगर आपके शरीर में आ रही है तो आपको घबराहट होगी। तो आप नमक की मात्रा पूरी करें सेंधा नमक के थ्रू, और आप 135 के आसपास अपना लेवल रखें। दूसरा, असत्य जानकारी से घबराहट होती है। जैसे किसी ने कहा कि अरे कैंसर तो कभी ठीक होता ही नहीं, और आप घबरा गए। किसी ने कहा कि अरे यार ये क्या दवाई ले रहा तुम, ये तो मर जाएगा थोड़े दिनों में। और खासतौर से मैं बिना आलोचना के कह रहा हूं, कुछ एक पैथी के ऐसे चिकित्सक भी हैं जो कहते हैं आपके तो 10 दिन बचे, आपका तो 2 महीने बचे, आप अपने बेटे बेटी की शादी करवा लीजिए, करवानी है, या मकान का मुहूर्त करना है तो वो कर लीजिए।
उससे घबराहट होती है आदमी को। और वो कहने वाले कौन होते हैं, उनको खुद को मालूम है वो कितने दिन जीने वाले हैं। वो या वो जो कह रहे स्टेटमेंट देने के बाद में उस स्टेटमेंट को सुन भी सकते हैं क्या वो? मान लो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनकी डेथ हो गई, तो ये फालतू, ये घबराहट बढ़ाने वाली चीज है। तीसरा, रोगी के शरीर में जो कमजोरी आती है, वो कमजोरी उसको, वो बार बार अपने हाथ देखता है, अपनी उंगलियां देखता है, अपना शरीर देखता है, अपना चेहरा देखता है, तो उसको घबराहट होती है कि यार मैं इतना कमजोर हो गया हूं और मेरा वजन इतना कम हो गया, अब तो यार इतना वजन कम हो गया, अब कोई ये वजन वापस बढ़ेगा थोड़ी मेरे से, मैं बड़ा थोड़ी सह पाऊंगा। ये एक घबराहट का विषय। अब इसका समाधान बता रहा हूं आपको। एक्चुअली घबराना कोई समाधान नहीं है। समाधान संघर्ष करना है, समाधान कर्म करना है, समाधान आगे बढ़ना है। परिणाम की परवाह मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब ये कोई छोटी मोटी धारणा नहीं है, ये शास्त्रोक्त तो स्थापित धारणा है। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर रहे भगवान। क्या बात, क्या मतलब, इंसान को आप कर्म तो कीजिए। कर्म क्या है आपका? औषधि लीजिए, घबराहट कम हो जाएगी। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, घबराहट कम हो जाएगी। सकारात्मक सोचिए, घबराहट कम हो जाएगी। नमक की मात्रा कम है, सोडियम की, उसकी मात्रा की पूर्ति कीजिए, घबराहट कम हो जाएगी। अपनी बीमारी में 24 घंटे मत सोचिए, घबराहट कम हो जाएगी। वातावरण बदलिए, अच्छे वातावरण में रहिए, घबराहट कम हो जाएगी। अच्छे अच्छे शानदार मतलब कलरफुल कपड़े पहनिए, अपने आप को जवान समझिए, अपने आप को सभी का मित्र समझिए, अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कीजिए। घबराहट होगी नहीं आपको। और घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, अरे बाप रे क्या होगा। चलो मैं कह रहा हूं आप फुल घबरा लो साहब। मान लो आप 1 घंटे के लिए घबरा रहे हैं, कोई आया आपका मित्र आया, कह अरे यार हंसराज क्या कर रहा, और यार अभी घबरा रहा हूँ यार, तू मेरे से बात मत कर और मेरे को घबराना दे यार पहले। अरे भैया अगर घबराना समाधान है तो फिर पूरे परिवार के लोग ही घबरा लें एक साथ कि भाई आज तो संडे, आज हम कहीं नहीं जाएंगे भाई, आज तो घबराएंगे दिन भर। तो घबरा के क्या कर लोगे आप? अलावा अपना नुकसान करने के क्या कर लोगे? तो ये घबराहट कोई समाधान नहीं है। घबराहट की जगह होनी चाहिए समझ, चीजों को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, घटनाओं को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो रोग आपको लगा है वो हमेशा समाप्त होने वाला है, ऐसा आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और जो औषधि आप ले रहे हैं वो औषधि आपको निश्चित रूप से लाभ करेगी, ये सकारात्मक विचार आपके होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मतलब आपका दोस्त, आपने कभी बहुत सी बार ये उदाहरण सुना होगा कि जैसे एक कोई पानी में गिर गया, कोई लड़का या कोई आदमी पानी में गिर गया और दूसरा आदमी उसके साथ का साथ कूद गया। अब वो जो पिछला कूदने वाला है वो उसको बचाने के लिए कूदा, परंतु वो जो पहले गिरा हुआ वो घबराया हुआ है और वो उसके गले में फंस गया या उसके हाथ ऐसे उसने ऐसा बिल्कुल यूं मतलब यूं बाहों में भर लिया उसको, और वो अपने हाथ पैरों को ही नहीं चलाने दे रहा और वो उसको भी डुबा देगा वो। तो ऐसा साथी किसी काम का नहीं है जो व्यक्ति आपको घबराहट दे, आपके विचारों को कमजोर करे। मतलब सकारात्मक सोच वाले मित्रों के साथ में रहे, सकारात्मक सोच वाले परिजनों से ज्यादातर बात करें। और सबसे अच्छी बात है कि घबराना कोई समाधान नहीं है। अगर घबराने से कोई समाधान होता हो तो आप मुझे कृपया फोन करके सूचित करें ताकि मैं भी घबराऊं, और मैं घबराऊं तो फिर आप भी घबराओ, फिर सब घबराएंगे। और घबराने से आदमी गब्बर सिंह नहीं बनता है। मतलब घबराने से आप घबरा सिंह हो जाएंगे। ना घबराएं कभी भी, घबरा सिंह नहीं बनना आपको बहादुर बनना है, हिम्मतवर होना है। और सबसे बड़ी बात है यार, आप नवग्रह आश्रम के रोगी हैं यार, नवग्रह आश्रम के मित्र हैं यार, नवग्रह आश्रम के परिजन हैं आप, नवग्रह आश्रम के, और आप हंसराज चौधरी के दोस्त हैं यार। घबराना कोई समाधान नहीं है। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, व्यक्ति के साथ में बहुत बड़ी परेशानी आती है, परंतु घबराहट उसका कोई नतीजा नहीं। बस घबराहट के समय थोड़ा धैर्य रखें, शांति से सोचें, समाधान अवश्य रूप से निकलता है। और सकारात्मक जो सोच है वो घबराहट का सबसे अच्छा इलाज है। तो मित्रों, मैं ये तो बात हुई घबराहट और इसकी, बाकी दुनिया में और कई विषय हैं जिन पे अपन भविष्य में भी बात करते रहेंगे। आने वाले समय में अपन चिंता पे बात करेंगे, मोक्ष पे बात करेंगे, स्वर्ग पे बात करेंगे और आनंद पे बात करेंगे। कई विषय हैं जिन पे अपन भविष्य में, हमारे YouTube चैनल से आप बिल्कुल जुड़े रहिए और आपके परिवार में या
किसी भी रिश्तेदारी में या मिलने जुलने वालों में अगर कैंसर, किडनी, डायबिटीज, लकवा, इस तरीके की कोई भी बीमारियों का अगर मतलब आलम है, तो आप लोग शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन प्रातःकाल 7 बजे पहले आश्रम आ जाए। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है और हम उस पर बात करेंगे। 11 बजे तक आपको मेडिसिन देके रवाना कर देंगे। इसमें घबराने की क्या बात है? 11 को तुरंत बजता है। बहुत सारे लोग इसमें घबरा जाते हैं और उसको 11 कब बजेगी? तो 11 कब बजेगी? 11 तब बजेगी जब 11 बजेगी। 12 थोड़ी बज रही है आपकी, लोगों की तो 12 बजी हुई है। तो प्लीज आप बहुत प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करें, समय पे औषधि लें, परहेज पूरा रखें, आस्था पूरी रखें। निश्चित रूप से आप जीतेंगे और बीमारी आ रहेगी। अंत में मैं पुनः श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय धन्वंतरि।